सो देखो दोस्तों, अगर आप प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट होकर के अगर आपको ये नहीं पता ना, तो आप देखो बहुत पीछे होगे। आपको पता ही होना चाहिए वर्टिकल रेजिस्टेंसी और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, ये दोनों टर्म जो है आपकी वो वनडे ने दी थी, ओके, 1963 के अंदर। तो बेसिक डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल रेजिस्टेंसी, इसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो शो करता है क्या चीज़, कंप्लीट रेजिस्टेंसी शो करता है किसके अगेंस्ट, एक स्पेसिफिक जो पैथोजन रेस होती है उसके अगेंस्ट, यानी स्पेसिफिक रेस ऑफ पैथोजन उसके अगेंस्ट अगर प्लांट कंप्लीटली रेजिस्टेंसी शो करे तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंसी। वहीं अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका प्लांट शो कर रहा है पार्शली यानी कि सेमी, ओके, पार्शली रेजिस्टेंसी शो कर रहा है किसके अगेंस्ट, जो पैथोजन की और स्पीसीज है या और रेसेस है उनके अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी। यानी कि पार्ट प्लांट जो है वो शो कर रहा हो पार्शियली रेजिस्टेंसी अगेंस्ट द होल रेस ऑफ पैथोजन, ओके, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी। अच्छा, फिर से आते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंसी के ऊपर। वर्टिकल रेजिस्टेंसी जिसको हम एक और नाम से जानते हैं उसका नाम है क्वालिटेटिव रेजिस्टेंसी। वही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंसी। अब थर्ड जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंसी होती है ये क्या है आपका, किसके द्वारा गवर्न की जा रही है, ये गवर्न की जा रही है आपकी मेथड के द्वारा, ओके। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोटाइप स्पेसिफिक यानी कि रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंसी। साथ ही साथ में ये मेजर जीन से गवर्न हो रही है। कितनी जीन्स इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, या तो ओलिगोजेनिक यानी कि सिंगल जीन हो सकती है, या फिर मोनो, या फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दो जीन हो सकती है। ओलिगोजेनिक का मतलब होता है मोर देन वन, और मोनोजेनिक का मतलब होता है सिंगल जीन, ओके। तो यही चीज़ होती है आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंसी के अंदर। देन इसी के अलावा वर्टिकल रेजिस्टेंसी जो है आपको उसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो है आपकी सीडलिंग या डिस्क्रिमिनेटरी रेजिस्टेंसी, ओके, जो कि सीडलिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अदर नेम भी, ओके, जो इसके कॉमन नेम है उसके अलावा अदर नेम है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी, जिस तरीके से आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंसी को हम मेजर जिन बोल मेजर जिससे गवर्न होती है, उसी तरीके से आपकी जो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी है ये आपकी पॉलीजेनिक होती है, यानी कि मल्टीपल जिन से क्या होती है ये रेजिस्टेंसी गवर्न की जाती है, यानी कंट्रोल की जाती है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंसी, साथ ही साथ में इसको हम बोलते हैं पैथोटाइप नॉन स्पेसिफिक। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाता तो वो होती है आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंसी। नॉन स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, इसका मतलब होता है वो कौन सी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी। अब हम बात करें फील्ड के पर्सपेक्टिव में, सीडलिंग के पर्सपेक्टिव में थी आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंसी। फील्ड के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें या एडल्ट प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं या मेच्योर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो इन तीनों पर्सपेक्टिव में आपका नाम आएगा कौन से रेजिस्टेंसी का, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी का। जनरलाइज पे आपकी कौन सी रेजिस्टेंसी है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी है। आगे बढ़ते हैं चौथे डिफरेंस पे। फोर्थ जो डिफरेंस है आपका वो कौन सा है, कि ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंसी है ना ये कंप्लीट है, बट इनपरमानेंट है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ओके। तो ये कंप्लीट तो है पर टेम्परेरी है। पर अगर हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी की बात करें कि इनकम्प्लीट है पर ये परमानेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इसके बाद करें फिफ्थ नंबर पे, वर्टिकल रेजिस्टेंसी के अंदर आपको पैथोजन होस्ट दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी की बात करते हैं तो उनके अंदर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, यानी वहाँ पे होस्ट और पैथोजन के बीच में इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता है। वर्टिकल रेजिस्टेंसी रेस्पॉन्स है टू पैथोजन इज यूजुअली हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर कहीं पर वर्टिकल रेजिस्टेंस शो हो रही है तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी जो रेस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी के अंदर आपको रेजिस्टेंस रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी। अब हम बात करें वर्टिकल रेजिस्टेंसी। वर्टिकल रेजिस्टेंसी में जो रेट होती है ना वो जीरो होती है। बट अगर हमसे यूँ पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी के अंदर रिप्रोडक्शन रेट कितनी होगी, रिप्रोडक्शन जो रेट होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी के अंदर, वो होती है आपकी कितनी, या तो मोर देन जीरो होगी या फिर आपकी क्या होगी, लेस देन वन होगी। पर वन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वन किस में होती है आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंसी के अंदर। अगर मोर देन जीरो है और लेस देन वन है तो उसके अंदर क्या आएगा, आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसी आएगा। ये जो डिफरेंस है आपको ये इम्पोर्टेंट है और याद होना चाहिए।